नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हरतालिका तीज के व्रत के नियम और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके मन में तो क्वेश्चन आते होंगे पर उनका आंसर आपको नहीं मिल पाता है। जैसे सुबह की पूजा आपको कैसे करना चाहिए, सुबह संकल्प कैसे लेना चाहिए और जब शाम की हम पूजा करते हैं उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, कौन से 5 जो श्रृंगार हैं वो एसेंशियल हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। 16 श्रृंगार तो हमें करना ही चाहिए, लेकिन अगर 16 नहीं कर पाए तो वो कौन से 5 श्रृंगार हैं जो आपको करना ही चाहिए। और उस दिन बाल धोएं कि नहीं धोएं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में डाउट होंगे कि कितने होम लगाए जाते हैं, कैसे पूजा की जाती है और ये जो व्रत है इसका उद्यापन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो सभी चीज़ें आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। और हरतालिका तीज के जो हमें अभिषेक करना है शिव जी का और उसकी जो सुहाग का सामान का जो दान करना है वो पहले ही मैं सामग्री की वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, तो वो आप ज़रूर देख लें। जो हरतालिका तीज का जो व्रत है इस साल 30 तारीख को होगा, 30 अगस्त को। और ये जो व्रत होता है वो निर्जला व्रत होता है। शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी की पूजा होती है इसमें। वैसे तो बने बनाए भगवान बाहर मिट्टी के भी मिल जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि बालू के और मिट्टी के आप घर पर बनाएं शिव जी और उनका अभिषेक कर कर फुलेरा बांध कर और वह 4 बार हवन कर कर आप पूजा करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा और ये ज़्यादा फल देता है। इसमें ज़्यादा आपका भगवान के प्रति जो प्यार है और वो सभी चीज़ें भगवान को दिखती हैं जब हम अपने आप से खुद करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो सुबह आपको रात से ही आपका जो व्रत है रात के 12 बजे से शुरू हो जाएगा। रात को 12 बजे आप कुछ फल खाकर अपना जो जो व्रत है वो शुरू कर दें। मतलब रात में 12 बजे से पहले ब्रश कर कर, फल खाकर, कोई भी एप्पल या ककड़ी खाकर आप ब्रश कर कर सोएं और रात में ही ये आपका ये व्रत शुरू हो जाएगा। सुबह उठकर अच्छे तरीके से नहा धोकर, साफ वस्त्र पहनकर, हाथों में जल लेकर संकल्प लें और हाथों में जल और 1 रुपये का सिक्का लेकर संकल्प लें कि आज की जो ये व्रत है आपका, भगवान उसको सफल बनाएं, आपको शक्ति दें और कोई भी भूल चूक हो जाए तो उसे माफ़ करें। पूरे अच्छी तरीके से भगवान को स्नान कराकर फूल चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं शिव जी को। सुबह भी पूजा आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी है, कपूर से आरती करें और विधि विधान से जो पूजा होती है सुबह की वो करें। और आपको निर्जला व्रत रखना है, कुछ भी खाना पीना नहीं है, मन में सिर्फ ओम नमः शिवाय और भगवान शिव और पार्वती माता का ध्यान आपको लगाना है। दोपहर में जब सभी चीज़ों से आप फ्री हो जाएं, घर के जो बहुत सारे काम होते हैं उससे फ्री हो जाएं, तो दोपहर में आपको यहाँ पर शिव जी को स्थापित करना है, शिव जी को बनाना है। तो ये देखिए, मैंने एक तांबे का, एक पीतल का बर्तन ले लिया है और उसमें हम मिट्टी के शिवलिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर ये मिट्टी मैंने ले ली है। मिट्टी ध्यान रखें बिल्कुल शुद्ध साफ होना चाहिए, कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। तो चिकनी सी एक सरफेस बनाएंगे। सबसे पहले शिवलिंग की जो लिंग होती है नीचे की, जो जलाधारी होती है, जो कि हमारी पार्वती माता ही होती हैं, तो ये हम पहले बनाएंगे। और इस तरीके से आपको शिवलिंग की नीचे की चीज़ बनानी चाहिए जिससे कि वो पानी निकल जाए। इस तरीके से आगे की तरफ थोड़ा सा गहरा होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम अपने जो लिंग होती है शिवलिंग की, जो भगवान शिव होते हैं उनको स्थापित करेंगे। मैं इसमें कभी भी कोई भी लकड़ी वगैरह नहीं डालती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, कि मुझे लगता है भगवान को कष्ट होगा। तो उस तरीके से आप अपने भाव से जैसा भी आपका बने तो आप बनाइए। देखिए, हम भाव से जब भगवान को बनाते हैं तो वो अपने आप ही बन जाते हैं, फिर हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता और इसमें समय भी नहीं लगता है। अपन घर में जो बनाते हैं भगवान, उनसे अपन को ज़्यादा एक स्नेह रहता है, अटैचमेंट रहता है, इसलिए आप घर पर ज़रूर बनाएं जब भी आप पूजा करें। वैसे तो हरतालिका तीज की पूजा रात भर की होती है, रात भर आपको जागरण करना है, जागरण करने से ही सही महत्व मिलता है। तो इस दिन जो ये व्रत होता है आपको शाम को, ध्यान रखें, आप जब फ्री हो जाएं सभी चीज़ों से, शाम के टाइम आपको, दिन में भी नहीं सोना है, दिन में सोने का भी इसमें पाप लगता है, इसलिए दिन में भी नहीं सोना है। आप थोड़ा सा आराम कर सकती हैं, लेट सकती हैं, लेकिन सोना नहीं है। और शाम को तैयार होने से पहले आपको नहाना ज़रूर है, आपको स्नान करना बहुत ज़रूरी है। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहने, आप अपने शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं या फिर कोई नई साड़ी पहने तो बहुत ही अच्छा होगा। और ध्यान रखें वो जरी वाली होनी चाहिए, उसकी जो बॉर्डर होती है वो कहना चाहिए कि वो गोल्डन कलर की होनी चाहिए, यानी कि गोल्डन या फिर जरी टाइप की होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। सिंपल सादा साड़ी नहीं पहनना है पूजा में, हमें थोड़ी सी फैंसी, थोड़ी सी जरी वाली पहनना है।
और अब हमारे शिवलिंग तैयार हो चुके, तो अब इनको हम एक थोड़ा सा छोटा सा कपड़ा या फिर कुछ भी चुनरी वगैरह उड़ाकर थोड़ा छोड़ देंगे, जिससे ये सेट हो जाएंगे हमारे शाम के लिए। और जब आप तैयार हो जाएं, तैयार होने से पहले आप अपना मंदिर में सजावट कर लें, डेकोरेशन कर लें, आम के, पान के, केले के पत्तों से डेकोरेशन करें, साड़ी चुनरी वगैरह से उसका बैकग्राउंड बना दें, फुलैरा बनाएं। फुलैरा मतलब मंडप टाइप का होता है, जैसे कि 4 तरफ फूलों की माला होती है, इस तरीके से फुलैरा बनाना है। और इसमें आपको भगवान का 4 टाइम अभिषेक करना होता है, पानी जल से स्नान कराना है, दूध दही और पंचामृत से स्नान कराना है, टीका लगाना है, प्रसाद लगाना है, आरती करना है और होम लगाना है। तो अब मैं देखिए तैयार हो चुकी हूँ। ये मेरी लास्ट ईयर की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं। तो मैं अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ और मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी फ़ोटोज़ खिंचवाई और इन्होंने ही पूरा डेकोरेशन किया था जब तक मैं तैयार हो गई थी, और इन्होंने पूरा डेकोरेशन कर दिया था। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पूजा स्टार्ट कर दी है। और सबसे पहले हम शिव जी का पूजन करेंगे, भगवान का स्नान करा के, पंचामृत से स्नान करा के सारे फूल पत्री वगैरह चढ़ाएंगे भगवान पर। वैसे तो 16 श्रृंगार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो भी आपके पास हो। जैसे सबसे ज़्यादा मेन चीज़ें होती हैं बिंदी, पायल, बिछिया, मंगलसूत्र, सिंदूर, मेहंदी, आलता आप पैरों में लगा लें, और मांग टीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं। ये सभी चीज़ें कहते हैं मांग टीका सोने का होना चाहिए और पायल बिछिया चांदी की होनी चाहिए। इससे आपका सूर्य और चंद्र दोनों ही आपके उपयोगी, आपके लाभ जो देते हैं, जो आपके लिए अच्छी चीज़ें देते हैं, वो आपके लिए उपयोगी होते हैं, सहायक होते हैं आपकी कुंडली के लिए। तो इन बातों का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। पूरा सुहाग का सामान जरूर अर्पित करें। गणेश जी की पूजा करने के बाद शिव जी की और पार्वती माता की पूजा करें, सुहाग का सामान चढ़ाएं। सुहाग का सामान कुछ आप अपने लिए रख लें और कुछ बाद में दान में दे दें, बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए इस तरीके से पूरे फूल फल वगैरह सभी चीज़ें अर्पित करें भगवान को। और हवन करना है, 4 बार हवन करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। एक दीपक आपको जलाना है जो कि आपका रात भर जलेगा, तो बहुत ही अच्छा होता है। आप उसमें घी और तेल वगैरह जो भी आप डाल रहे हैं वो डालते रहें, तो ये सुबह तक जलता है, तो बहुत मन में शांति मिलती है। हवन जो होता है वो 4 बार करना है। पहला होम जो होता है वो 8 बजे हमें लगाना है, फिर 12 बजे रात के लगाना है, फिर 2 बजे और फिर सुबह 4 बजे हमें पूरी पूजा करनी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप में शक्ति नहीं है, आपको उद्यापन करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कोई अच्छा अंक देख कर करें, जैसे आपके 5 हो गए हैं, 10 हो गए हैं, इसके बाद आप उद्यापन कर सकते हैं। चांदी के भगवान आते हैं, चांदी की सभी चीज़ें आती हैं दान करने के लिए, बेलपत्री, नाग और सभी चीज़ें आती हैं चांदी की, वो आपको सुनार की दुकान में मिल जाएगी। तो वो आप लेकर उद्यापन करवा लें किसी पंडित से। लेकिन ये व्रत छोड़ा नहीं जाता है। आप उद्यापन के बाद कुछ फल आहार खा सकते हैं, फल वगैरह आप ले सकते हैं, लेकिन ये व्रत हमेशा रखना चाहिए, रखना पड़ता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पूजा कर ली। और ये जो समय मैं अभी बता रही हूँ, ये रात का समय है, रात के 2 बजे हैं अभी इस समय, और मैं अकेले ही बैठी हूँ क्योंकि मैं यहाँ अकेले ही पूजा करती हूँ। रात भर जगना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं जगती हूँ पूरी तरीके से, विधि विधान से कोशिश करती हूँ पूरी पूजा करने की। तो हरतालिका तीज का जो व्रत होता है वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन होता है, जो इस साल 30 अगस्त को पड़ रहा है। तो आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से पूजा करें। और ये देखिए अब मैं सुबह होम लगाने के बाद नहा कर आई हूँ, और यहाँ पर भगवान को जो विसर्जित करते हैं वो विसर्जित कर दिया है हमने। और सुबह गणपति जी बैठ चुके, तो गणपति जी का पूजन करने के बाद यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं जाऊँगी सोने के लिए। तो मैं सिर्फ अभी यहाँ पर एप्पल खाया है थोड़ा सा, क्योंकि जो शुरुआत में जब खाते हैं 36 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं, तो सिर्फ फल खाती हूँ मैं, क्योंकि फिर रात भर की जगी होती हूँ तो कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। और एक चीज़ और, हमारे यहाँ पर जब व्रत शुरू होता है, कुछ लोगों के यहाँ पर सुबह सरगी वगैरह खाते हैं, पर हमारे यहाँ नहीं खाते हैं। मतलब ये एक रात पहले 12 बजे से शुरू हो जाता है और अगली सुबह तक हमें ये व्रत रखना होता है। तो आप सभी का ये व्रत कामयाब हो, सफल हो, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। हम सब पे कृपा करें माता पार्वती और शिव जी। तो आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।